अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ है नासिर भाई। इनकी उम्र 60 साल है। 5-6 दिन से कमर में शदीद दर्द है। 2-3 आर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखा चुके हैं, लेकिन दर्द में बेहतरी नहीं आ रही। इनके दोस्त हैं खालिद साहब, हमारे पुराने क्लाइंट हैं, पुराने पेशेंट हैं, काफ़ी अरसे से हमसे मुतमिन होते हैं। तो आज वो इनको हमारे पास लेके आए हैं। जब ये आए हैं तो काफ़ी तकलीफ़ में थे। उनके दोस्त बता रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से इनको मोटिवेट करके, कन्विंस करके गाड़ी में बिठा के लेके आया हूँ। व्हीलचेयर पे आए हैं, आपके सामने लेटे हुए हैं। हमारा मकसद जो होता है इन वीडियोज़ के थ्रू, बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, किसी अच्छी आर्थोपेडिक सर्जन को विजिट नहीं कर सकते, उन तक हम एक ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो की मदद से वो घर बैठ के अपने मसले को आसानी से हल कर सके। तो सबसे पहले हम नासिर भाई के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि ये वीडियो YouTube के ऊपर हम अपलोड कर सकेंगे। तो नासिर भाई, सबसे पहले तो आप हमें अपनी स्टोरी बताएं कि ये दर्द कैसे शुरू हुई थी। मैं सर एक दिन अपनी टंकी पे पानी चेक करने गया था, तो वो 4 फुट या 3 फुट की वो बनी थी, जिधर से मैं पाँव रख के उतरा। मेरे ये लेफ्ट में ना, राइट में एक झटका सा आया, तो मैंने दवाई खा के उसको सही कर लिया। फिर ठीक है। दूसरी दफ़ा मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा जो है हमारा, वो नीचे बहुत दबा हुआ है, उसके ऊपर बैठा, तो उसके बाद फिर ये पेन शुरू हुई है मुझे। ठीक है। तो अब दर्द की जो शिद्दत है वो कैसी है, मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ये मेरे इधर कूल्हे की हड्डी से, बॉल से शुरू होता है, और ये मसल जो बड़े वाले हैं जी यहाँ पे आते हैं, और ये मेरे अंडर लेग के जो पीछे है वो हिसाब किताब है। हाँ। इसमें बहुत दर्द है, वो चुभन वाला। अच्छा। तो रात की नींद के क्या हालात है आपके? गोली खाता हूँ तो सोता हूँ। कितनी देर सो जाते हैं गोली खा के? कल मैं सोया कोई तकरीबन 8 घंटे। 8 घंटे नींद की गोली भी थी, साथ दर्द की गोली? दवाइयाँ भी खा रहा हूँ। दवाइयाँ उसमें भी कोई नींद की गोली होती है, वो ठीक है, जी गैप वगैरह या। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि वैसे आप पर्सनैलिटी जो आपकी है वो टेंशन लेने वाली है, सेंसिटिव हैं, या स्ट्रॉन्ग आदमी है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं लेते? स्ट्रॉन्ग हो, वो किसी चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं लेता। अच्छा। पिछले दिनों कोई फैमिली स्ट्रेस या कोई ऐसी चीज़ें चल रही हों? नेवर। नहीं। कोई और ऑपरेशन हुआ आपकी राइट लेग में? मेरी राइट लेग में प्लेट्स डली हुई है, तकरीबन 30-35 साल पहले 90s में डली थी। 90s में डली थी। और अब आपके आर्थोपेडिक सर्जन ने आपसे कहा था कि MRI करवाएं, लेकिन वो? हाँ, MRI कराने को कहा था, लेकिन MRI हो नहीं सकता क्योंकि प्लेट्स उसमें डली हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जब कई दफ़ा अभी 5-6 दिन पहले दर्द होती है, पेशी शदीद पेन के साथ होता है, तो हमारे कुछ डॉक्टर हजरात उनको कह देते हैं कि आप फ़ौरन MRI करवाएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपकी दर्द की नोयत क्या है। ये ध्यान में रखिए कि अनटिल अनलेस हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें कोई ऐसी इशू नज़र आए कि जैसे फ़र्ज़ करें कि पाँव की वीकनेस हो जाए, टाँग की कमज़ोरी हो जाए, या उनका अगर अल्लाह ने कोई ब्लैडर कंट्रोल कम हो जाए, पेशाब आना रुक जाए, तो वहाँ पे एक सर्जिकल एमरजेंसी होती है, वहाँ तो MRI बनती है। लेकिन इनके केस में सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि रॉड डला हुआ है और लोहे की जो प्लेटें डली होती है, तो वहाँ पे MRI नहीं होती। ये ध्यान रखिए कि MRI करवाने से पहले एक प्रॉपर परमिशन लेना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं डला हुआ। खासकर अगर कोई मेटल वर्क हुआ हो तो डर ये होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और वो फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो जो मेटल वर्क होता है पुल करने का डर होता है। तो लिहाजा जो भी रेडियोलॉजिस्ट होगा वो इन चीज़ों को ज़रूर एवेल्यूएट करेगा कि अल्लाह ना करे अगर आपको मैग्नेट, वो आपकी रॉड डला हुआ है, तो हम तो MRI कर ही नहीं सकते। अब हमारा यहाँ भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए कि जी MRI नहीं होगी तो मेरा डायग्नोसिस नहीं बनेगा, मेरी तशखीस सही नहीं होगी, मेरा इलाज सही नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए आर्थोपेडिक सर्जन जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो मूवमेंट से एवेल्यूएट करते हैं, वो 99% डायग्नोसिस बना देती है। ओनली 1% के लिए कई दफ़ा हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग यानी कि MRI करवाते हैं। तो नासिर भाई को भी हमने हौसला दिया, बिल्कुल परेशान ना हो, हम एक ट्रू आपके साथ एक प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने लगे हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि आप वाकई इनको MRI की ज़रूरत है या MRI के बगैर ही इनका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा।
ये दिन देखिए कि जो ऑर्थोपेडिक केसेस होते हैं या मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी मूवमेंट्स होती हैं, जो आपका बिहेवियर होता है मूवमेंट का, वो कैसा है। तो फर्ज करें हम आपके सामने जनरलाइज किस्म की असेसमेंट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका जो डायग्नोसिस है, जो तशखीस है, वो क्या बनती है। सबसे पहले जब पेशेंट अपनी टांग में दर्द की बात करता है, उम्र 60 साल है, तो हमारे माइंड में पहली जो चीज़ आती है, हो सकता है इनको शाइटिका हुआ हो सकता है इनकी नर्व दबी हो सकता है इनकी चौथे पांचवें मोरे पे कोई स्ट्रेन आ गया हो सकता है इनके एसआई जॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम आ गया हो सकता है इनकी हिप जॉइंट में पेन आ गई हो, क्योंकि साफ है कि ये काफ़ी अरसे से, क्योंकि इनका रॉड डला हुआ है लेग के अंदर, तो ये काफ़ी अरसे से ऐसे हाई स्टेप जो मूवमेंट्स है वो नहीं कर रहे थे। काफ़ी अरसे के बाद इनको बाय चांसेस एक्टिविटी करना पड़ा। हो सकता है कि छोटा सा झटका ही लगा हो जिससे ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है आजकल रमज़ान चल रहा है तो पानी की कमी हो गई हो और वो डिहाइड्रेशन जो है वो ही इस मसले को लेके चल रही हो, क्योंकि आजकल रमज़ान के महीने में भी हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो 50-60 साल से ज़्यादा हैं वो काफ़ी सीवियर बैक पेन के साथ आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या। फर्ज करें हम एक सीवियरिटी मसले की बात करें, तो जब आप पेशेंट कहते हैं पाँव खींचो अपनी तरफ, पाँव खींचिए सब अपनी तरफ, सब पाँव खींचिएगा प्लीज। तो जब ये पाँव खींच लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि L4 की पावर जो है, यानी कि चौथे और पांचवें मोड़ के दरमियान जो डिस्क है वो ठीक काम कर रही है, उसमें इतना मसला नहीं है कि वो कोई वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है। अंगूठे खींचिए प्लीज, खींच रखिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब अंगूठे की पावर ठीक होती है तो इसका मतलब कि पावर जो चौथे पांचवें जो डिस्क से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, वो भी ठीक है। तो लिहाजा हमारे माइंड में होता है अच्छा यार कि ये बड़ी इंजरी नहीं है, ये सिर्फ पेन की बात कर रहे हैं या वो चुभन की बात कर रहे हैं, तो इससे नर्व पे दबाव शायद हो सकता है लेकिन उतना सीवियर दबाव नहीं है कि हमें एमरजेंसी है कि हम फौरन एमआरआई करवाएं। अच्छा, फिर हम दूसरा जो टेस्ट करते हैं, पाँव खींचे, टांग को सीधा ऊपर उठाइए, उठाइए। अब इनकी दाईं टांग है, ये देखिए बड़े आराम से ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस टांग में तो कोई दर्द है ही नहीं है, ठीक है। अब जरा बाईं टांग जरा उठाइए ना सर भाई, उठाइए जरा, आप बताइए आराम से उठाइए, कितनी दर्द है? हाँ यहाँ दर्द, और दर्द ये नहीं, हाँ टांग के नीचे, टांग के नीचे, ठीक है ना। तो ये देखिए ये पैटर्न भी आई है, यहाँ पे भी आई, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक टिपिकल पैटर्न बनता है कि जब पेशेंट टांग उठाता है 30 से 60 डिग्री के दरमियान में, तो वहां पे जब दर्द आती है तो इसका मतलब ये कि हाँ इनके हैमस्ट्रिंग के अलांग पेन आ रही है, जो कि मोर लाइकली शाइटिक नर्व की कहीं ना कहीं थोड़ी कंप्रेस हुई है या इन्फ्लेमेशन आई है जिस वजह से इनको दर्द आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम दूसरी जो चीज चेक करना चाहते हैं, हम एक तो कंफ्यूजन हो क्लियर होगी कि इनकी L4 L5 के डिस्क के ऊपर थोड़ा बल्ज प्रोट्रूड होने की वजह से इनके ये पेन है। सेकंड, हम इनका हिप जॉइंट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हिप जॉइंट के अंदर तो कोई पेन नहीं है। तो ये देखिए हम मूवमेंट कर रहे हैं हिप जॉइंट की, तो कोई दर्द नहीं है। तो लिहाजा जो पेन का एलिमेंट है वो बड़ा टिपिकल बनता है कि इनकी जो पैटर्न है वो शाइटिक नर्व यानी कि शाइटिका की कंप्लेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी होती है। एक डायग्नोसिस बन गया कि इनको शाइटिका है। अब ऐसी शाइटिका जो किसी वजह से नर्व की इन्फ्लेमेशन से आती हैं या डिस्क प्रोलैप्स की वजह से आती हैं, डिस्क प्रोट्रूजन की वजह से आती हैं, और उम्र हमारी 50-60 साल से ज़्यादा हो, उसके अंदर सबसे पहले की टाइम फ्रेम अगर आपको पता हो, जैसे मैं इनको यही कह रहा था ना, तभी आपकी हड्डी टूटी थी, कितने दिन में ठीक हुई थी? उन्होंने कहा 6 माह से टूटी थी। हाँ, मतलब 6 माह से लेके 9 माह में ठीक है। तो एक टाइम लगता है हीलिंग का। हम ये नहीं हो सकता कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ऐसी दर्दें चंद दिनों में ठीक हो जाएंगी। ये दर्द जो इनकी है, तो मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि 4 से 6 हफ्ते ना भी लगेंगे मैक्सिमम टाइम। अगर हम सबसे पहली एक चीज समझनी है कि उन तमाम एक्टिविटी से बचना जिससे ये दर्द छिड़ती है। फर्स्ट पे अभी आपने टांगे बेंड कर ली, अब कोई दर्द नहीं हो रही ना जी, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली सेफ पोजीशन है जिसके अंदर हम ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं। दूसरी सेफ पोजीशन ये है कि हमने ये तकिया जब भी करवट लेनी है, तकिया टांगों के दरमियान में प्रेस करें, दबाएं जरा इसको, ठीक है ना। एक तकिया सर के नीचे होगा, फर्स्ट इस साइड पे करवट लें, ठीक है। मेरी साइड पे करवट लें आप प्लीज़, ठीक है। मेरी साइड पे पूरी करवट लेनी है आपने, करवट प्रॉपर तरीके से लें जैसे, ठीक है ना। प्रॉपर करवट लें, प्रॉपर करवट लें। तो आप ये देखेंगे कि जब आपने ये करवट ली है तकिया रख दरमियान में रख के, तो आपको दर्द कम होगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे करवट लें प्लीज़। लेकिन अगर इसे थोड़ा तकिया मोटा, चाहिए मैं तकिया थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, यूँ कर देता हूँ ताकि आप प्रेस कर लो, शब्द दबाओ इसको, आप दबा लो, ठीक है। तो आप घर के अंदर आराम से कुशन लेके आपने तकिया, 2 तकिए चाहे कर लें, ठीक है ना। तो आपने सीधा हो जाए प्लीज़। तो आप ये समझ लें कि हमने सबसे पहले सेफ पोजीशन ढूंढनी है जिनके अंदर हम टाइम पास कर लें। जब भी कोई चोट लगती है तो हम एक सेफ जोन में जाते हैं ना,
अच्छा यार अब मसला तो आ गया सामने, अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है? तो एक तो ये वाली पोजीशन पेन फ्री होगी। करवट लेने के लिए हमने तकिए का इस्तेमाल कर लिया। और अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिनसे इनकी शदीद दर्द जो है इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। ये देखिए कि बैक पेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप होता है कि कभी भी लो सोफा, लो चेयर पे ना बैठे। जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा, नासिर भाई ने कहा कि मैं आके लो सोफा पे बैठ गया और उसके बाद मेरी दर्द छिड़ गई। तो ये ध्यान रखिए, जब तक आपको कमर में दर्द है आपने प्रॉपर बाजू वाली कुर्सी पे बैठना है, प्रॉपर सपोर्टेड चेयर पे बैठना है, ताकि टिश्यू हीलिंग का टाइम देना है ना। हमें ये पता है कि कमर दर्द के लिए सबसे बुरी चीज़ सिटिंग है और सबसे अच्छी चीज़ वॉक है। लेकिन जब ऐसी दर्द शुरू होती है, अभी तो ये वॉक ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, अभी हम उनको इनकरेज करेंगे कि वॉकर के साथ चलें या स्टिक लेके चलें। अब ऐसे जो एक्सरसाइजेज हमने देनी होती हैं उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 60 ईयर के ऊपर कौन सी एक्सरसाइज देनी है, 40 ईयर पे कौन सी देनी है, 50 पे कौन सी देनी है। तो सबसे पहले हमने उनकी सेफ एक्सरसाइज ढूंढनी होती है कि ऐसी एक्सरसाइज करवाएं जिससे इनके मसल के अंदर जो टाइटनेस आई है वो भी कम हो जाए और साइड बाय साइड जो जॉइंट्स के अंदर जो डिस्क प्रोट्रूजन हुई है, जो स्पाइनल स्टीनोसिस डेवलप हुआ, वो भी बेहतर हो जाए। तो देखेंगे आपके सामने मैं इनसे पूछता जाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज पेन फ्री है, वही हम करवाएंगे। सबसे पहले आपने इस टांग को पकड़ना है, नासिर भाई पकड़ें, दोनों से खींचें, पेट के साथ लगाएं। कोई दर्द है इसमें? नहीं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी पहली सेफ है। लेकिन थोड़ी सी एहतियात करने के लिए, क्योंकि एज को हिस्से में हम हैं, हम घुटनों को नहीं दबाना चाहते, तो हमने यहाँ से नीचे से हाथ डालना है, खींचे था जोर से, पेट के साथ लगाए। अब ये पेट के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस टांग को सीधा कर दें। तो इससे क्या होगा, जो आपके हिप मसल टाइट हुए थे, जो आपका हैमस्ट्रिंग टाइट हुआ था, उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। ये पहली एक्सरसाइज है, 5 से 10 तक काउंट करना है और आपने 10 दफ़ा करनी होगी, फिर आराम से वापस लेके आना है। इस पोजीशन में, इस पोजीशन में सीधा दर्द सीधी नहीं करनी, अभी हमने दर्द नहीं छिड़ने देनी। ठीक है, पहले 2-3 इस पोजीशन में लाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सीधा कर देंगे। फिर दोनों टांगे इकट्ठी कर लो नासिर भाई, दोनों टांगे पकड़ें, उठाएं, नीचे से हाथ डाल लें, खींचें और पेट के साथ लगा दें। ठीक है, ये इसमें दर्द है। हाँ, इसमें दर्द थोड़ा कम कर लें। ठीक है, उतना जोर ना लगाएं जिसमें दर्द है। ठीक है ना, तो जिसमें हमने कम से कम दर्द के साथ मूवमेंट करनी है। ठीक है, अगर लगेगा फिर भी दर्द आ रही है तो 2-3 दिन वेट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई जल्दी नहीं है। तो हमने पेन फ्री एक्सरसाइजेज करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक्सरसाइज को एक दफ़ा करके थोड़ा सा ब्रेक, जहाँ पेन हो वहाँ पे रोक लो, वापस चले जाना है। वेरी राइट। ठीक है, अब तीसरी एक्सरसाइज, दोनों टांग इकट्ठा मिलाने की कोशिश करेंगे, मिलाएं आपस में, 1 2 3 4 5, दोनों टाइम खोलें, 1 2 3 4 5। इसमें कोई दर्द इन दोनों में नहीं है। तो ये 4 आपकी सेफ एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप पिल्लो जो है इसके अंदर रखेंगे, तकिया प्रेस करेंगे आराम से, जैसे फर्क है, तकिया प्रेस करें, दबाएं अंदर। ठीक है ना, और इधर इसको करवाने के लिए या दोस्त से हेल्प ले लें, खालिद भाई से, या अपने फैमिली मेंबर से हेल्प लें, या फिर दुपट्टा बांध वाइफ से हेल्प ले लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बन रही है वो आप आपके साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि आपने इस तरह से एक्सरसाइज करनी। अब साइड पे लेट जाए, साइड पे लेटे ना थोड़ा सा शाबाश, ताकि आपको बताएं कि और क्या करना है हमने। अच्छा, ऐसी दर्दें जो ज़्यादातर ये दिन देखिए कि बैक स्पेज़म की वजह से या एज की वजह से हमारे साथ आती हैं, वहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो हम लोग याद हो, टाइगर बाम, विंटोजिनो, आजकल डीप हीट क्रीम या मूव के नाम से आती हैं। तो वो क्या करें कि आराम से सुबह शाम 5 से 7 मिनट के हल्के हाथ से जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पे कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो हमने करना है कि एक हीटिंग पैड ले लें, वो हीटिंग पैड लगाया जा सकता है इनकी बैक की थाई। मेरे पास सर बोतल है, हाँ वो रख लें, मेरे को वाटर बॉटल में हीट देना है। अच्छा, हीट दी जा सकती है। इसके अलावा हल्के हाथ से इसको जैतून के तेल से मसाज भी किया जा सकता है, ताकि मकसद ये कि जो मसल के अंदर स्टिफनेस है, जो बिल्कुल अकड़ाव है, वो आपका कम हो जाए। अच्छा, अब चलते वक्त क्योंकि इनकी वेट बेरिंग बेहतर नहीं हो रही, तो उसको ठीक करने के लिए हम वॉकर का या स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताते हैं। अब हम नासिर भाई से पूछते हैं कि जो हमने उनको गाइडलाइन दी हैं, जो ट्रीटमेंट ट्रिक्स बताए हैं, उनको क्या लगता है, उनकी क्या फीलिंग है? जी नासिर भाई। मैं इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाऊंगा। इस वक्त मुझे काफ़ी रिलीव हुआ है। हाँ, आपने जो थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई है, जो बताई है, ठीक है। अच्छा देखिए, बेसिकली इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई इंजरी, जब भी कोई पेन हो, तो अपने माइंड में टाइम फ्रेम बिठाना बड़ा ज़रूरी है। फिर दूसरा, मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी दर्द के ना 3 पहलू होते हैं, जब भी ये दिन रखिए। एक तो दर्द है एक्चुअल दर्द, जैसे इन्होंने कोशिश की, एफर्ट लगाई, उसे दर्द आ गई। दूसरी चीज़ होती है कि हम जब सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों से घबरा जाते हैं, फिर वो दर्द और ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज़ होती है अल्लाह ना कोई मेडिकल इश्यूज़ हो, जैसे फ़र्क है किसी को रूमाटाइड है, गैंठिया, कोई ऐसा
प्रॉब्लम हो, लेकिन वो ब्लड के अंदर वैल्यूज़ आती हैं। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा होगा कि जब भी चोट लगे, जब भी कोई इंजरी हो, उसका टाइम फ्रेम ज़रूर अपने माइंड में रखें। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर वीडियो है। आपको गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, हिप में पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, किसी भी तरह की दर्द है, तो बड़े आराम से हम A to Z यूली अपने पेशेंट को बताते हैं कि किस तरह से आप घर के अंदर हमारी वीडियोस को, एक्सरसाइजेस को फॉलो करके ठीक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।